लाइव लेक्चर में स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन तक बना हुआ था। 2018 का क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन है एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे कि 1 से 15 तक तो बनाए हैं, 16 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही नहीं है, लेकिन वेक्टर का है, बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और बनेगा। आइए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आज ये लेक्चर 3 है। इसमें है कि प्रूव बाय वेक्टर मेथड, वेक्टर विधि से प्रूफ करना है। प्रूफ बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्किल का मतलब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। राइट एंगल माने समकोण। इसको सिद्ध करना है सदिश विधि से। इसका हिंदी हुआ सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लियर? अब आइए देखिए, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। इसका प्रूफ देखा जाए। अर्धवृत्त एक यहां बना लेते हैं। इस पर कोई पॉइंट हम ले लिए और साबित करना है कि यहां पर जो ये बनेगा ये समकोण होगा, ये साबित करना है। ए बी और इसको हम पी कर देते हैं। ठीक है, साबित करना है कि यहां पर जो बनेगा वो क्या होगा, समकोण होगा। अब ध्यान से देखिए, ई क्या है, रेडियस है। ऐसे मान लिए एक वेक्टर, इधर एक वेक्टर मान लिए। अब यहां 2 ट्रायंगल बना देते हैं। एक इधर से वेक्टर मान लिए, यहां से ऐसे वेक्टर कर लिए, एक वेक्टर हम ऐसे कर लिए। ठीक है, 2 त्रिभुज यहां पर बन गया। यहां से पहले वेक्टर बना लीजिए, तब इन दोनों को मिला लीजिए। आपको साबित करना है कि यहां जो है ये समकोण होगा, ये साबित करना है। ए पी बी समकोण होगा, ये साबित करना है वेक्टर विधि से। अब यहां 2 ट्रायंगल बना। इन ट्रायंगल, अगर इसको हम आर कह देते हैं, ये क्या होगा, अगर ये प्लस आर है तो उतना ही होगा, माइनस आर होगा। ठीक है, प्लस आर वी माइनस आर। ई भी रेडियस ही होगा लेकिन अलग दिशा है, तो इसको हम कोई ओपी वेक्टर ही रहने देते हैं। ओपी वेक्टर ही रहने देते हैं। इन ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बन रहा है। ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी में फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम क्या होता है, वेक्टर में त्रिभुज नियम क्या होता है, 2 जो सेम डायरेक्शन में उसका जो अपोजिट डायरेक्शन के बराबर होता है। यानी ओपी बराबर या में से ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ ए प्लस ए पी बराबर ओ पी। ऐसे तो यहां से अगर हम एपी निकालें तो हो जाएगा ओपी माइनस ओ ए। हम ये एपी निकालना चाह रहे हैं। हमारा मकसद है कि एपी अब बीपी निकाल के दोनों का डॉट 0 दिखा दे तो समकोण प्रूफ हो जाएगा। तो एपी हम निकाल रहे हैं, ओपी माइनस ओ ए। ओपी नहीं मालूम, इसको सी का देना, सी वेक्टर।
ओपी हो गया सी और ओ ए माइनस आर है, यानी हो गया सी प्लस आर, ये एपी निकला। अगेन एक और त्रिभुज बन रहा है ओपीबी में, इन ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी में ओबी प्लस बीपी बराबर ओपी, ओबी प्लस बीपी बराबर ओबी प्लस बीपी बराबर ओपी। तो यहां से हम बीपी निकाल लेंगे। चलो बीपी बराबर हो जाएगा ओपी माइनस ओबी, ओपी, ओपी तो सी है, ओबी, ओबी आर है। क्लियर? अब सुनिए, नाउ दोनों का डॉट निकाल रहे हैं, एपी डॉट बीपी। एपी का मान कितना है? सी प्लस आर, और बीपी का मान कितना है? सी माइनस आर। अच्छा, यहां पर बताएं कि आर का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ईबी रेडियस ही है और ईबी रेडियस ही है। तो यहां पर सी का मैग्नीट्यूड और आर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेंथ तो दोनों का सेम ही होगा, दिशा अलग अलग है तो अलग अलग वेक्टर बन गया है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सी आर के बराबर है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो क्या देखे आप, चूंकि एपी डॉट बीपी बराबर जीरो, इसलिए हम कर सकते हैं कि एपी लंब होगा बीपी पर, और ये प्रूव्ड हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। फिर से एक राउंड आप देख लीजिए, यहां से हम एपी निकाले हैं, यहां से हम बीपी निकाले हैं, और एपी और बीपी का डॉट निकाले हैं। यहाँ पे एपी और बीपी का डॉट निकाले। अब दोनों का डॉट का गुना अगर जीरो हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब प्रूफ हो जाएगा, और एपी लंब बीपी प्रूफ हो गया। क्लियर? समझ गए? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए बी सी तीन गो वेक्टर हो तथा ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो साबित करना है इतना। क्रॉस में साबित करना है, साबित करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर होगा और बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रूफ में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। अब एक बार दोनों तरफ टेकिंग ए क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो वेक्टर। क्रॉस कीजिए, ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, सबके साथ क्रॉस हो जाएगा। ए क्रॉस ए सेम का क्रॉस जीरो वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी जीरो। जीरो वेक्टर जोड़ने या घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है।
तो इसमें से अगर ए क्रॉस बी निकालें तो ए उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस ए क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी बराबर माइनस हटाएंगे तो सी क्रॉस ए हो जाएगा। ये समीकरण एक हुआ। इसको एक नहीं मानिए, सी को एक मानिए। एक बार ए के साथ क्रॉस किए हैं, एक बार और बी या सी के साथ क्रॉस कर दीजिए, बन जाएगा। अगेन टेकिंग बी क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अच्छा ये ए क्रॉस हुआ है तो दोनों तरफ हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन क्रॉस जीरो से गुना करने पे तो जीरो ही होता है। इसमें बी क्रॉस किए हैं, इधर भी तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी बराबर जीरो। दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ही मिलता है, इसलिए केवल जीरो नहीं लिख सकते, जीरो वेक्टर लिखेंगे। तो बी क्रॉस ए, अगर इसको माइनस लगा दें तो सीधा हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, और बी क्रॉस बी मिलके जीरो होता है, और ये बी क्रॉस सी बराबर जीरो। या इसको उधर भेज दो, बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी, ये रख लिए, निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इसलिए ए क्रॉस बी अगर उल्टा करके लिखें किसके बराबर आ गया, बी क्रॉस सी के। इस समीकरण दूर हो गया। तो देखिए ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और वही ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम 1 into ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए सब सेम होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार और देख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है, एक बार हम दोनों तरफ ए के साथ क्रॉस करेंगे, नतीजा आपके सामने है। एक बार बी या सी जो मर्जी उसके साथ करेंगे तो एक रिलेशन आया ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर, और यहां पर है कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए सब आपस में क्या है, बराबर है, साबित हो गया। समझ गए बात को? चलिए ये क्वेश्चन में विद्यार्थी 2 मार्क्स का पूछे हुए था। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यदि इतना क्रॉस इतना बराबर जीरो। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है तो पी का मान ज्ञात करें। अब आपको मालूम है कि दो वेक्टर का, दो पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट विधि से निकलता है, तो हम लोग इसमें डिटरमिनेंट विधि का उपयोग करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, वहां से पी का मान प्राप्त हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2i 6j 27k i 3j pk बराबर जीरो वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है। i j k 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वेक्टर। 2 6 27 1 3 p बराबर जीरो वे
अब इसमें इसको हम चुन लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, प्लस माइनस प्लस, आई को ले लिया, रो कॉलम गए, 6 27 3p, जे को ले लिया, इसका रो कॉलम गए, 2 27 1p, के को ले लिया, इसका रो कॉलम गए, 2 6 1p, बराबर 0 वेक्टर। अभी हो गया आई कैप 6p माइनस 7 का 21 1 हासिल 2 3 6 2 8 81 माइनस जे इंटू 2p माइनस 27 प्लस के इंटू 3 गुना 6 माइनस 6 बराबर 0 वेक्टर। क्लियर? अब सुनिए कितना होगा, आई 6p माइनस 81 जे 2p माइनस 27 प्लस 0 के, 0 वेक्टर को 0i 0j 0 के हम लिख सकते हैं, तो गुणक को बराबर कर देंगे, 6p माइनस 81 को 0 के बराबर, तो 6p कितना हो जाएगा 81, तो p कितना हो जाएगा 81 बटा 6, 3 गुना 6 27 3 81, 27 बटा 2 आंसर आएगा। आप किसी को भी अगर इसको ही हम 0 के बराबर करते तो भी 2p माइनस 27 0, 2p बराबर 27, तो p का मान 27 बटा 2 ही आता। तो किसी एक के गुणक को 0 के बराबर करके आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, वेक्टर का ही है, सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में 10.4 वेक्टर एनसीईआरटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन अपरिचित क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है, प्रूव बाय इक्वेशन, समीकरण से आपको साबित करना है कि तीनों पॉइंट आर इन स्ट्रेट लाइन, एक ही रेखा पर स्थित है। इक्वेशन से आपको साबित करना है कि यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कैसे समझे आप? क्योंकि एक्स वाई जेड ये तीनों इसमें आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। पहले जो पॉइंट्स दिया है उसको हम लिख लेंगे। गिवन पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है? 1 माइनस 1 3, 2 माइनस 4 5, 5 माइनस 13 और 11। इसको हम C कह दिए, इसको B और इसको हम A कह देते हैं। दिखाना है कि यह ABC एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम कैसे दिखाएंगे? आपको साबित करना है कि तीनों ABC एक ही रेखा पर स्थित है। इसको आखिर हम दिखाएंगे कैसे? आप क्या कीजिए, किसी दो को लेकर इक्वेशन लिख लीजिए और देखिए कि तीसरा संतुष्ट कर रहा है कि नहीं उस इक्वेशन को। अगर करेगा इसका मतलब तीनों एक ही रेखा पर है। किन्हीं दो को लेकर रेखा का इक्वेशन लिख लीजिए। अगर तीसरा संतुष्ट करेगा उस इक्वेशन को, यानी उसी रेखा पर वही तीसरा स्थित है, ये बात साबित हो जाएगा। क्लियर? फिर से सुनिए, ए और बी को लेकर हम इक्वेशन लिख ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2। 2 पॉइंट फॉर्म इसको बोलते हैं।
2.4। तो देखिए x माइनस x1, x1 कितना है 1 है, x1 माइनस x2 1 माइनस 2, y माइनस y1 कितना है -1 है, बटा y1 माइनस y2 -1 में से 4 घटा देंगे, x माइनस 1 बटा -1, y प्लस 1 बटा 4 में से गया 3, ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब एट C 5 माइनस 13 और 11, एक और होता है इसमें 3 डायमेंशनल है, z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2, z माइनस z1 कितना है 3 है, z1 माइनस z2 3 माइनस 5, 3 डायमेंशनल है, x y z तीनों को लेकर होता है। अब इस पॉइंट पर देखते हैं इसको, x माइनस 1, x के जगह पर 5 माइनस 1 बटा -1 बराबर y प्लस 1 बाई 3, y के जगह पर -3 बराबर z के जगह पर 11, 5 में से 1 गया 4 बटा -1 -4, 13 में से 1 गया -12 बटा 3 -4, 11 में से 3 गया 8 बटा -2 -4। इसका मतलब C satisfy the equation of AB, C संतुष्ट कर रहा है AB के इक्वेशन को, इसलिए A, B and C are lie on a straight line, और एक प्रूफ हो गया। 2 मार्क्स का पूछे हुए था, ये जो है ना संतुष्ट कराए हैं, ये क्या लिखे हैं इक्वेशन लिखे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इस इक्वेशन में ई क्या है, ये फॉर्मूला है, थ्री डी में बताए। ए बी को लेकर लिखे हैं तो x माइनस x1 ही हो जाएगा 1, x1 माइनस x2 1 माइनस 2, y माइनस y1 माइनस 1, y1 माइनस y2 यहां हो जाएगा, z माइनस z1 बटा z1 माइनस z2, x माइनस 1 बटा -1, y प्लस 1 बटा 3, z माइनस 3 बटा -2। ये तो हमारा इक्वेशन हो गया ए बी का। अब अगर सी पॉइंट इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा तो कहेंगे सी भी जो है ए बी वाले लाइन पर ही आगे होगा, वही हुआ है। समझ गए बात को, संतुष्ट कर दिया है, उसी वाला पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह पर डाले हैं तो सेम आ गया है। इसका मतलब हो गया कि ए बी सी स्ट्रेट लाइन पर ही होगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 -5 और 6 फ्रॉम द प्लेन। इतना ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इस बिंदु से इस प्लेन का दूरी बताना है आपको। बहुत ही सिंपल है। पहले इसका हम कार्टेशियन फॉर्म लिख लेंगे और उसके बाद इसको आराम से हम बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर गिवन क्या क्या चीज दिया हुआ है। एक तो पॉइंट दिया हुआ है 4 -5 6 और एक प्लेन दिया हुआ है r डॉट 4i 4j 7k बराबर -6। तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले कार्टेशियन में बदल लीजिए। r का मतलब होता है xi yj zk।
4i 4j 7k बराबर -6। अब देखिए डॉट गुना में i j के हट जाता है तो 4x -4y प्लस 7z, -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 0। तो प्लेन को हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल लिए, x y z में बदल लिए। इसको क्या किए हैं, r के जगह पर x i y j z के लिखे हैं, बाकी सेम है। डॉट गुना में i j हट जाता है तो 4x -4y प्लस 7z प्लस 6 बराबर 0। समझ गए। अब डिस्टेंस निकालना है तो बड़ी सिंपल है डिस्टेंस निकालना। इससे इसको संतुष्ट करा देंगे। 4 गुना x के जगह पर 4, y के जगह पर -5 और z के जगह पर 6, फिर प्लस में वो 6 है का मॉड बटा रूट अंडर x के गुणक का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, x y z के गुणक का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बहादुर, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 7 छक 42 प्लस का 6 रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, 6 2 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 का 4 5 और 2 7 1 8, 84 का मॉड है तो 84 ही होगा बटा रूट अंडर 9 6 15 6 21 के 1 हासिल 2 2 4 6 1 7 1 8 81, यानी 84 बटा 9। 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 6, 8 3 24, 28 3 28 बटा 3, 28 बटा 3 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा डिस्टेंस निकालने के लिए कभी भी दे तो आपसे एकदम बन जाना चाहिए। एक बार और देखिए इसको, पॉइंट से प्लेन का दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में r को x y z लिखते हैं, ये है बराबर -6, डॉट गुना में i j के हट जाता है, खाली गुणक से गुना होता है। अब इससे इसका दूरी निकालना है विद्यार्थी। तो दूरी कैसे निकलता है, इसको x y z की जगह पर फिट कर दो टोटल के LHS में, उसी का मॉड बटा रूट अंडर x के गुणक का स्क्वायर, y के गुणक का स्क्वायर, z के गुणक का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आ जाएगा आपका डिस्टेंस। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ A and B are two independent events then prove that। प्रूफ देखिए, इसका हम LHS ले लेते हैं। A और B स्वतंत्र घटना है तो ये साबित करना है। तो देखिए A और B अगर स्वतंत्र घटना है तो PA इंटरसेक्शन B PA गुना PB के बराबर होगा। तो उसका यूज हम इसमें कर लेंगे। PA यूनियन B पहले LHS में दिया है, इसको लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम PA गुना PB लिख सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र घटना हो ना तो इंटरसेक्शन गुणा में बदल जाता है। तो भाई यही हो गया PA प्लस PB माइनस PA गुना PB। PA को लिख सकते हैं 1 माइनस PA नॉट, और इस दोनों में से ये तो इसका हो गया।
इस दोनों में से पीबी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस पी ए। पीबी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस पी ए। अब 1 माइनस पी ए नॉट प्लस पी बी इंटू पी ए नॉट। 1 माइनस पी ए कितना हो जाएगा, पी ए नॉट हो जाएगा। फिर से देखिए 1 माइनस, अब इस दोनों में से पी ए नॉट कॉमन ले लेते हैं। पी ए नॉट निकल गया तो यहां 1, इसमें से पी ए नॉट निकल गया तो पी बी। 1 माइनस पी ए नॉट, 1 माइनस पी बी हो जाएगा पी बी नॉट। और यही आपका आधी चीज है। ये भी 2 मार्क्स का पूछे हुए हैं और ये आपका एक्सरसाइज 13.2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पी ए यूनियन बी, पी ए पी बी माइनस इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन गुणा में बदल जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन गुणा में बदल जाता है। दोनों में से कुछ कॉमन लिए और पी ए को 1 माइनस पी ए नॉट लिख लिए। 1 माइनस पी ए नॉट तो है ही, पी बी हो गया, पी ए नॉट हो गया। दोनों में से फिर पी ए नॉट कॉमन निकाल लिए और पी बी नॉट हो गया। 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही प्यारा सा एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का। odds are 8.5 against a man who is 55 year old living till he is 75। एक आदमी जो 55 वर्ष का है वो 75 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात 8:5 है। ऑड एगेंस्ट का मतलब प्रतिकूल संयोगानुपात, ठीक है। एक होता है ऑड्स इन फेवर, तो अनुकूल संयोगानुपात होता है। तो यहां प्रतिकूल संयोगानुपात की बात हो रही है। मतलब एक आदमी जो अभी 55 वर्ष का है 75 वर्ष तक जीवित रह सकता है। 55 से 75 कितना, 50 70 20 वर्ष ज्यादा, 20 वर्ष ज्यादा तक जीवित रह सकता है। इसका प्रतिकूल संयोगानुपात 8:5 है। और 4.3 अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 48 लिविंग टिल सी इज 68। और इनका भी प्रतिकूल संयोगानुपात, अनुकूल नहीं प्रतिकूल में नकारात्मक अनुपात यहां दिया हुआ है। प्रतिकूल संयोगानुपात दिया है पत्नी के लिए भी, जो भी 48 वर्ष का है और 68 वर्ष तक जीवित रहेगी, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात दिया है। यानी इसमें भी 40 और 20 60 20 वर्ष तक ये भी जीवित रहेगी, उसका प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। 20 वर्ष तक जेंट्स जीवित रहेंगे और 20 वर्ष तक पत्नी जीवित रहेगी। इस दोनों का अनुकूल संयोगानुपात नहीं प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है। एक सकारात्मक एक नकारात्मक होता है, तो नकारात्मक संयोगानुपात दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कपल विल लिव 20 ईयर हैंस। तो ये जो 20 वर्ष तक जो कपल की बात हो रही है, ये हस्बैंड 20 वर्ष तक जीवित रहे, पत्नी 20 वर्ष तक जीवित रहे, इसका प्रायिकता आपको बताना है। इंडिविजुअल प्रायिकता नहीं दिया हुआ है, वो प्रतिकूल संयोगानुपात और प्रतिकूल संयोगानुपात दोनों ही केस में, पति और पत्नी वाले केस में दिया हुआ है। तो यहां पर मान लेते हैं कि लेट ए बराबर इवेंट दैट हस्बैंड बी ए लिव 20 ईयर। पति के 20 वर्ष जीवित रहने के घटना इसको हम ए मान लिए एंड बी मान लेते हैं इवेंट दैट वाइफ बी ए लिव 20 ईयर।
बड़का ई लिखेंगे। इवेंट माने पत्नी, पत्नी के 20 बरस जीवित रहने के घटना को हम बी मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8:5 प्रतिकूल संयोगानुपात दिया हुआ है पति के लिए। प्रतिकूल संयोगानुपात PA0 बटा PA होता है और ई दिया है कितना दिया हुआ है 8:5, 8/5 दिया है। दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं PA0 प्लस PA बटा PA, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। देखो ना PA0 बटा PA प्लस 1 8/5 प्लस 1। ये तो पति के लिए हो गया। पत्नी के लिए ऐसे ही दिया हुआ है PB0 बटा PB, वो कितना दिया हुआ है 4:3। ऑड अगेंस्ट ऐसे ही लिखा जाता है, ऑड अगेंस्ट पहले निगेटिव बाद में सिंपल। इसमें भी एक जोड़ देंगे दोनों तरफ एक जोड़ने से कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। यहां देखिए कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा। फर्स्ट वाला एक लाइन तो और आप देख ही सकते हो कितना हो जाएगा। चलाइए PA0 प्लस PA बटा PA बटा का जोड़ किए PA0 प्लस PA बटा PA 8/5 13/5 और यहां पे कितना हो जाएगा PB0 प्लस PB बटा PB 3/4 7/3। ठीक है, देख रहे हैं। ओके, तो PA प्लस PA0 1 होता है बटा PA 13/5 एंड 1/PB हो गया 7/3। इसलिए PA निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/13 हो जाएगा और PB निकालेंगे तो 3/7 हो जाएगा। नाउ जेंट्स भी जीवित रहे तथा वाइफ भी जीवित रहे, ये दोनों घटना अलग अलग है। PA गुना PB हो जाएगा, इंटरसेक्शन गुना में बदल जाता है। तो PA दिया है 5/13, PB दिया है 3/7, 5 3 15/91। इसका 15/91 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों 20 वर्ष तक जीवित रह सके। एक बार और इसको समझ लीजिए। ए मान लिए कि हस्बैंड 20 वर्ष तक जिएंगे, बी मान लिए कि वाइफ भी 20 वर्ष तक जीवित रहेगी। ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है, फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ऑड अगेंस्ट का। तो पति के लिए दिया हुआ है 8/5, एक जोड़ दिए हैं फॉर्मूला बनाने के लिए PA मिलकर 1 हो जाता है, 1/PA से PA निकल जाएगा। इधर भी पत्नी के लिए ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है, इसमें भी एक जोड़ के फॉर्मूला बना के PB निकालिए। अब दोनों जीवित रहेगा, ये इंडिपेंडेंट घटना है। ऐसा थोड़ी है कि पति जीवित रहेगा तभी पत्नी जीवित रहेगा। पति का जीवित रहना और पत्नी का जीवित रहना ये दोनों अलग अलग घटना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन गुणा में बदल जाता है और यही पूछ रहा है कि पति भी जीवित रहे तथा इंटरसेक्शन में तथा पत्नी भी जीवित रहे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इन सभी क्वेश्चन का एक कॉपी बनाइए आप, जिसमें सबको एक जगह इकट्ठा लिखिए। ठीक है, तब जाकर मेहनत रंग लाएगा। और 2018 और 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग 5 साल का कर लो ना, एकदम आप कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब 5 साल हम कंप्लीट आपका करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना है, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि पूरा क्वेश्चंस बैंक या एग्जाम तक आप हमसे जुड़े रहें।
अभी के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।